We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यदि जातक की कुंडली में वीनस कमजोर हो या कमजोर स्थिति में हो या कुर ग्रह के साथ हो, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी परेशानियाँ आती हैं, पति पत्नी के बीच में मतभेद होता है, पति पत्नी के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं देखे जाते, व्यक्ति के जीवन में उसको काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, दरिद्रता आती है, भौतिक सुखों में अभाव बीतता है। जब जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। खास तौर से पीड़ित शुक्र अगर प्रथम भाव में हो या उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जातक को शुक्र ग्रह के उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र ग्रह मजबूत हो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो उसके कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। उसके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती है, कटुतापूर्ण व्यवहार रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को किडनी से संबंधित बीमारी भी होने का खतरा रहता है। व्यक्ति को नेत्र से संबंधित परेशानियाँ होती है। ज्योतिष में अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो क्या होता है कि ऐसे लोग कोरियोग्राफी, संगीतकार, पेंटर, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ा संबंधित व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल, थिएटर, साहित्यकार, संगीतकार, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गहरी रुचि होती है। कॉस्मेटिक इत्यादि के कार्य क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय करते, उससे धन अर्जित करते हैं और उस फील्ड में उनका एक अपना जाना माना नाम होता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य उत्पाद, विद्युत उत्पाद, फैंसी प्रोडक्ट्स, इत्र, खाद्य पदार्थ, फूल, चीनी, कार, शिप, हवाई जहाज, पेट्रोल इत्यादि वस्तुओं को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टि से शुक्र ग्रह का अपना एक विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्र ग्रह असुरों के गुरु हैं, इसलिए इन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि शुक्र महर्षि भृगु ऋषि के पुत्र हैं और बचपन में इन्हें कवि या भार्गव नाम से भी जाना जाता था। शास्त्रों में शुक्र को देव के रूप में वर्णन किया गया है और कहा गया कि शुक्र श्वेत वर्ण के हैं और ऊंट, घोड़े या मगरमच्छ पर सवार होते हैं। इनके हाथों में दंड, कमल, माला, धनुष, बाण इत्यादि होता है। शुक्र ग्रह का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी जी से भी है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी खासतौर से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए या कामना के लिए शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं और शुक्र मंत्र का जप भी करते हैं। अपने धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं और दानवों के मध्य कई बार भीषण युद्ध हुआ। कई बार देवता परास्त हुए तो कई बार दानवों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वर्ग के श्री विहीन होने के बाद दानवों ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उस समय देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने समुद्र मंथन की सलाह दी। तत्कालीन समय में देवताओं ने दानवों की सहायता से समुद्र मंथन किया, इससे अमृत प्राप्त हुआ। देवता अमृत पान करके अमर हो गए। इसके बाद दानवों को देवताओं ने परास्त कर दिया। यह क्रम चलता रहा। अमृत पान के बाद दानवों को हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। इस दौरान मृत्यु के भय से कई दानव काव्य माता के आश्रम में जाकर छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि दानवों की सहायता और अपना धर्म निर्वाह के चलते शुक्रदेव की माता को सद्गति प्राप्त हुई थी। शुक्रदेव भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। शुक्रदेव की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस समय शुक्रदेव ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। तपस्या पूर्ण होने के बाद शुक्रदेव आश्रम लौटे तो उन्हें माँ की मृत्यु का बोध हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने यह ज्ञान कर लिया कि उनकी माँ का वध भगवान विष्णु ने किया है। तत्पश्चात उन्होंने शुक्रदेव ने क्या किया कि संजीवनी मंत्र की सहायता से अपनी माँ को पुनर्जीवित किया। साथ ही युद्ध में मारे गए दानवों को भी पुनर्जीवित किया और घायलों को किया। इस समय शुक्रदेव ने दानवों को अपना शिष्य बनाया और साथ ही साथ भगवान विष्णु को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जातक की कुंडली में प्रत्येक भाव में कोई न कोई ग्रह मौजूद होता है जो उस भाव को प्रभावित करता है। अगर शुभ ग्रह स्थित है तो शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, अगर वहीं अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल को देने वाला होता है। कहते हैं कि एक जगह कई ग्रहों की युति भी होती है। तो प्रथम भाव में देखने को मिलता है
कि जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। यदि एक साथ कई ग्रह पड़ते हैं तो उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति विद्वान, लोकप्रिय, सर्वप्रिय, मृदुभाषी और अस्पष्टवादी होता है। ऐसे लोग थोड़ा आलस्य से युक्त होते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त, फैशन, वैवाहिक सुख और भोग विलास का कारक ग्रह माना गया है। यहाँ शुक्र के प्रभाव से कार्यों में लगातार सफलता मिलती है, व्यक्ति को यश प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रथम भाव में शुक्र को एक शुभ और लाभकारी ग्रह भी मानते हैं। अगर प्रथम भाव में हो तो देखने में व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और अच्छे पोजीशन में व्यक्ति का जीवन काफ़ी शानदार होता है। कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति आकर्षक होता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति कला के क्षेत्र में निपुण होता है, सफलता प्राप्त करने वाला होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, फैशन डिजाइनर होता है, कॉस्मेटिक इत्यादि के क्षेत्र में उसकी गहरी रुचि होती है और देखा जाता है कि उसका काफ़ी रुचि होती है। और पहले भाव में शुक्र के प्रभाव से जातक सुंदर, दीर्घायु, स्वस्थ, दयालु, मददगार, लोगों की सहयोग करने वाला होता है। यदि वही अशुभ ग्रह हो तो जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद होता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता होती है, जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, तो उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर पहले भाव में शुक्र, मंगल, शनि या राहु के साथ युति हो तो जातक को गलत संगति हो सकती है और वह व्यक्ति मिसगाइड होता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसके हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है और उसकी रुकावट में विघ्न बाधा आती है। अक्सर ये काफ़ी बचाल होते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी इस आदत पर नियंत्रण करनी चाहिए। खगोलीय दृष्टि से शुक्र ग्रह का विशेष महत्व होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार शुक्र एक चमकीला ग्रह है। अंग्रेजी में इसे वीनस के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थलीय ग्रह है। शुक्र आकार तथा दूरी में पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। इस ग्रह की वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। इस ग्रह से संबंधित दिलचस्प बात यह है कि शुक्र सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए सबसे तेज चमकने वाला तारा होता है। इस कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि खगोलीय और धार्मिक दृष्टि के साथ ज्योतिष में शुक्र ग्रह का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 12वें घर में स्थित हो तो अगर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास, वैभव, ऐश्वर्य से युक्त उसका जीवन होता है और वह व्यक्ति महाधनी होता है। यदि वह गरीबी में भी पैदा होता है, गरीब घर में भी पैदा होता है, तो वह व्यक्ति महलों में रहने वाला होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में मिलता है और व्यक्ति सुख में होता है, महाधनी होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।